इस वीडियो में भैया हम आप लोगों को त्रिभुज चैप्टर से कुछ ऐसे प्रश्न सिखाएंगे जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। जिसमें भैया देखें, ये प्रथम सवाल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ये लिखा है सवाल, देखें, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। तो हमको सिद्ध करना है भैया ये दिखाना है कि 9AD² बराबर 7AB²। ये हमको सिद्ध करना है। इसे देखें भैया कैसे हल करेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखें, हमको जो दिया गया है भैया हमने नोट कर लिया है। इस सवाल में देखो हमको दिया है, इस सवाल में भैया एक त्रिभुज ABC जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है। ये देखो हमने त्रिभुज बना लिया है, ABC समबाहु त्रिभुज बना लिया है, जिसके आधार ये जो भैया BC है उस पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर जो है 1/3 BC है। ये BD जो भाग है वो BC का 1/3 है। ये हमने लिख लिया है। आगे देखो भैया हम रचना करेंगे सवाल में। ये रचना हेडिंग डाल दी, रचना में क्या करेंगे, हम बिंदु A से सामने की भुजा BC पर लंब खींचना चाहते हैं। तो देखो ये हम भैया देखें भैया, ये देखो हमने एक लंब AE खींच लिया है भैया BC पर। तो यही हम रचना में लिखेंगे और रचना से पहले भैया जो हमको सिद्ध करना होता है वो लिख लेते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर देखो नोट कर लिया है। सिद्ध करना है ये 9AD² बराबर 7AB²। ये नोट कर दिया है। अब रचना में हम लिखेंगे AE लंब क्या खींचा है, BC पे खींचा है भैया, BC खींचा, ये खींच दिया है। अब आगे देखें उपपत्ति कैसे हल करेंगे। उपपत्ति ये देखें भैया, देखो भाई ये लिखा हुआ है, हमारा चित्र दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज। तो यहीं से शुरू करेंगे भैया, समबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज ABC में ये देखें भैया, ये रचना से हमने लिखा है कि AE जो है लंब है किस पे, BC पे। और ये भैया जो लंब होता है समबाहु त्रिभुज का वो सामने की भुजा को, शीर्ष से सामने की भुजा पर जिस भुजा पर लंब होता है वो उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। इसलिए ये भैया BE और EC बराबर होगा, BE बराबर ये होगा EC के, और ये बराबर होगा किसके, BC का आधा होगा। इसलिए हमने लिख दिया BE बराबर EC बराबर BC/2। ये हमने पहले लिख लिया। और भैया देखें, ये जब समबाहु त्रिभुज है तो AB, BC और C ये सभी भुजाएं बराबर होंगी। इसलिए यहाँ से हम लिखना चाहते हैं BE बराबर, BC को हटा के यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB, क्योंकि भैया हमारे सवाल में AB लाना है, BC नहीं लाना है। इसीलिए इस BC को यहाँ से हटा देंगे और BC/2 लिख दिया। और ये समीकरण भैया नंबर 1 डाल दिया। अब देखें आगे त्रिभुज देखें AEB में, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज AEB में पाइथागोरस अगर हम प्रमेय लगाएं यहाँ पर तो भैया हो जाएगा AB² बराबर क्या होगा, AE² और आधार देखें BE² होगा। ये लिख लिया। आगे देखो भैया AB² ऐसे ही, और ये AE² ऐसे ही लिख लिया हमने। अब देखें यहाँ पर देखो भैया BE² लिखा हुआ है और BE² का मान ये देखो है AB/2 लिखा हुआ है। तो हम इस समीकरण में जहाँ पे भैया ये BE लिखा हुआ है वहाँ पर लिख देंगे कितना, AB/2 लिख देंगे। ये AB/2
का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो इसे हल कर लिया जाए तो भैया ये ए ई स्क्वायर ऐसे ही प्लस ए बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और अपान में 2 का वर्ग भैया कितना होता है, ये 4 होता है। अब इस ए बी को इस ए बी की ओर अगर हम लाएं इसको भैया तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये देखो ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर अपान ये 4, और सामने बचा भैया कितना, ए ई स्क्वायर बचा ये। अब इससे भैया इसकी हर बराबर कर लें तो देखो 4 से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 ए बी स्क्वायर और अपान में 4 बराबर ए ई स्क्वायर बच जाएगा, जिसको भैया समीकरण नंबर हमने 2 लिख दिया। आगे देखो भैया ये समीकरण 2 नंबर डाल के छोड़ दिया। अब देखें थोड़ा सा फिगर में फिर से देखें, ये त्रिभुज ए डी ई ये भी भैया समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए डी ई में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय भैया यहाँ से लगाएं तो आएगा, देखो कर्ण हमारा है ए डी स्क्वायर बराबर ये आएगा ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर, और ये आधार क्या है भैया, डी ई स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पर देखो हमने समीकरण सेकंड में ए ई स्क्वायर निकाला था, यहाँ से भी हम ए ई स्क्वायर निकालना चाहते हैं। ए ई स्क्वायर भैया यहाँ से क्या आएगा, ये इस ओर जब लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर 3 लिख दिया, ये 3 है भैया यहाँ पे। अब समीकरण ये 3 और सेकंड से देखें क्या होगा, समीकरण सेकंड व 3 से देखें भैया, ये ए ई स्क्वायर बराबर यहाँ पर इतना लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें ए ई स्क्वायर बराबर ये लिखा हुआ है, तो ये भैया 3ab स्क्वायर, ये सॉरी ए बी है यहाँ पर, 3ab स्क्वायर अपान 4 इसके बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए समीकरण सेकंड व 3 से लिखेंगे 3ab स्क्वायर अपान 4 बराबर आ जाएगा भैया किसके, ए डी स्क्वायर और माइनस का डी ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको भैया हमने कोई समीकरण अगला डाल दिया, समीकरण 4। आगे देखो भैया जो हमको सिद्ध करना था, ये देखो ये हमको सिद्ध करना था 9ad स्क्वायर बराबर 7ab स्क्वायर, यानी ad और ab में हमको सिद्ध करना है। अब समीकरण भैया देखें जो ये 4th आया है, ये देखो ab ad और डी में है, यानी यहाँ से अगर डी हटा दिया जाए, ab और ad तो आ गया है, डी हट जाए अगर तो शायद सवाल हमारा सिद्ध हो सकता है। इसलिए डी को हटाने के लिए देखें भैया, ये देखो हमको दिया गया था ये BD बराबर, यहाँ पर देखें 1/3 BC है, और समीकरण फर्स्ट देखें BE बराबर AB अपान 2 है। तो इन्हीं की सहायता से हम इसको भैया DE का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, ये अगर BE से ये भैया DE घटा दिया जाए, अर्थात ये BE फर्स्ट समीकरण है, और इसमें से अगर हम इसको BD को घटा दें, देखो इसीलिए हम आगे लिखेंगे, परंतु BD बराबर हमको 1/3 भैया BC मालूम है, और BC के स्थान पर हम AB लिख लेंगे, क्योंकि ये हमको ज्ञात है कि समबाहु त्रिभुज में AB बराबर BC, अर्थात ये सभी भुजाएं समान होती हैं, इसीलिए हमने इसको लिख लिया और इसको 5 नंबर समीकरण लिख दिया। अब देखें हमें यहाँ पर BE से हमको घटाना था, और BE की वैल्यू ये देखो AB अपान 2 है, तो भैया हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस 5th से। फर्स्ट देखो भैया, ये देखो BE लिखा हुआ है तो BE लिख लिया BE, और ये 5th देखें ये माइनस का, ये BD घटा देंगे BD। सामने देखो BE का मान लिखा है, ये देखो AB अपान 2, तो पहले हम लिखेंगे AB अपान 2 लिखेंगे, और माइनस BD का मान देखें भैया 1 अपान ये 3 और AB लिख दिया, जिसे हल करने पर भैया देखो हर बराबर करेंगे तो आ जाएगा 1/6 AB आ जाएगा। यही हम भैया
अब इसको यहाँ पे देखें, बी ई माइनस बी डी, चित्र से देखें भैया, बी ई माइनस ये बी डी कर दें तो ये डी ई बचेगा, इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे डी ई, लिख देंगे डी ई बराबर, और ये आ गया 1/6 AB। अब यही मान भैया हम समीकरण 4th में रख देंगे और सवाल सिद्ध हो जाएगा। आगे देखो भैया, जब हम डी ई का मान समीकरण ये 4th में रखेंगे तब देखो क्या हो जाएगा, ये 3AB² ऐसे ही लिखा जाएगा और AD² ऐसे ही, और यहाँ पर डी ई के स्थान पर लिख देंगे कितना, AB/6, ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर ऐसे स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें, बस इसी को हल करना है और आंसर आ जाएगा। ये ऐसे ही भैया लिखा, और ये AD² ऐसे ही, माइनस ये AB² कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग कर दें तो ये 36 अर्थात 36 हो जाएगा। अब सभी जगह अगर हर बराबर कर लें भैया तो सभी जगह 36 होना चाहिए, यहाँ पर भी 36, यहाँ पर भी 36, जिसके लिए देखो यहाँ पर हमको गुणा करनी पड़ेगी 9 से, 9 की 4 से गुणा करने पर 36 आएगा, तो 9 से ऊपर गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा AB², और यहाँ पर भैया 36 आ जाएगा, 36 AD² आ जाएगा, सामने यहाँ पर बचेगा कितना, AB² आ जाएगा, और नीचे से भैया 36 हट जाएगा। अब देखें इसको भैया इस ओर लाओ और AB में जोड़ देंगे AB को तो 27, और ये इस ओर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 28 हो गया, 28 AB² और बराबर ये 36 AD² आ गया। अब देखो भैया 4 से भाग हो रही है पूरे समीकरण में, तो 4 सते ये भैया 28 आया, बराबर 4 को 9 से 36 को भैया 9 से भाग, वो 4 से भाग कर दें तो 4 नाम 36 हो जाएगा, और ये AD² आ जाएगा। यही भैया इस सवाल में हमको सिद्ध करना था। देखें ये देखो, 9AD² बराबर 7AB² लाना था, जो कि ये देखो आ चुका है, 9AD² बराबर 7AB²। ये सवाल भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 2, ये भी भैया बहुत इम्पॉर्टेंट है, NCERT से है। दिया है इस सवाल में, देखो 2 समरूप त्रिभुज, तो हमने यहाँ पर देखो 2 समरूप त्रिभुज बना लिए हैं, ABC और PQR।
त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। ये दो समरूप त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको सिद्ध करना है, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने देखो लिख लिया है, दिया है में लिखा है दो समरूप त्रिभुज हमने मान लिया है, क्योंकि त्रिभुज दिए नहीं गए हैं तो इसलिए हमने माना है त्रिभुज दो ABC और PQR समरूप त्रिभुज हैं। भैया जब ये समरूप त्रिभुज होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए देखो हम लिखेंगे AB के संगत भुजा देखो भैया यहाँ पर है PQ, ये बराबर होगा, मान लो अगली भुजा AC और AC के संगत है PR के ये बराबर होगा, और बराबर होगा आधार BC और इसका आधार QR। ये हमको दिया गया है, ये हमने नोट कर लिया। और हमको जो सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भैया देखें, सिद्ध हमको करना है कि इन दोनों के एरिया यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज PQR ये बराबर होगा संगत भुजाओं के, ये जो भुजाएं लिखी हुई हैं अर्थात AB अपान PQ के वर्ग के बराबर, या लिख सकते हो AC अपान PR का वर्ग, अथवा ये तीसरी भुजाएं जो लिखी हैं इनको लिख सकते हैं बराबर BC अपान QR। इनमें से हम किसी एक के बराबर इस एरिया, ये जो एरिया लिखे हुए हैं इनका एरिया हम किसी एक भुजाओं के वर्गों के बराबर सिद्ध करेंगे। आगे देखो भैया, इनको भैया सिद्ध करने के लिए हमको भैया एक रचना करनी पड़ेगी। हम शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर भैया लंब डाल देंगे। हमने यहाँ पर एक देखो त्रिभुज ABC में AM लंब खींच दिया है, यहाँ पर यम लिख दिया, और यहाँ पर P है, और ये लंब जब खींचा इस भुजा के बिंदु को हमने यन लिख दिया यानी PN। तो रचना में हम यही लिखेंगे AM लंब कहाँ खींचा है भैया, BC पे खींचा है BC, और ये देखो PN लंब खींचा है QR पे, ये लिख दिया खींचा। अब देखो हल कैसे होगा, अर्थात उपपत्ति देखें इसकी भैया, हमें भैया क्षेत्रफल से संबंधित सवाल में सिद्ध करना है, इसलिए दोनों त्रिभुजों के पहले हम भैया क्षेत्रफल लिखेंगे। अब पहले हम अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखें अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो यहाँ पर आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, इसलिए यहाँ पर भैया 1/2 आधार इसका है भाई BC और ऊंचाई कितनी है AM है, तो AM लिख देंगे। ये समीकरण भैया फर्स्ट कर दिया। इसी प्रकार अगर हम PQR का एरिया लिखें, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, वो हो जाएगा भैया 1/2, और ये इसका आधार देखो QR है, और इंटू ऊंचाई कितनी है PN है, PN लिख दिया। ये समीकरण भैया सेकंड लिख दिया। अब यदि हम समीकरण फर्स्ट अपान सेकंड करें, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इस ओर देखो आएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान नीचे आ जाएगा सेकंड का एरिया ऑफ त्रिभुज PQR आ जाएगा, और भैया सामने देखो क्या हो जाएगा, सामने ये 1/2 BC इंटू AM अपान ये देखो 1/2 QR और PN इंटू में 1/2 भैया कैंसिल हो गया। तब देखो सामने क्या बचा, BC अपान QR इंटू ये AM अपान PN, ये लिखा। अब ये देखो भैया हमारी दो भुजाएं लिखी हुई हैं, इधर ऐसे ही लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC,
और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ये भैया आ गया समीकरण, हमने यहाँ पर थर्ड लिख दिया है। अब देखें यहाँ पर बी सी और क्यू आर तो हमारी भुजाएं हैं, बी सी और क्यू आर ये संगत भुजाओं का अनुपात लिखा हुआ है, तो इनको तो भैया ऐसे लिखे रहने देना है। अब ये जो लिखा हुआ है ए एम और पी एन अगर हट जाए तो सवाल सिद्ध हो जाएगा। ए एम और पी एन के लिए देखें ये त्रिभुजों में भैया देखें ए एम और पी एन, तो हम अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज इनको देखेंगे। पहले भैया हम इनको समरूप सिद्ध करेंगे। इनके लिए देखो लिखेंगे हम ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में। यहाँ देखें भैया एक बार चित्र हमने दोबारा बना लिया है, देखें हम इनको समरूप सिद्ध करेंगे। ए बी एम ये त्रिभुज और पी क्यू एन ये त्रिभुज, इनको देखो समरूप के लिए ये देखें भैया पहले से त्रिभुज समरूप थे। ए बी सी पी क्यू आर जब समरूप थे तो यानी कि ये भैया कोण बी और क्यू के बराबर होगा, तो इसीलिए कोण बी बराबर कोण क्यू लिख देंगे। ये हमको दिया है ऐसे। और ये भैया समकोण है, यानी कि यहाँ पर भैया कोण यम और ये कोण यन के बराबर है, तो इसको लिख देंगे कोण यम बराबर कोण यन। अब ये देखो इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण भैया समान हो गए, तीसरा तो समान होगा ही, इसलिए हम दोनों त्रिभुज लिख देंगे समरूप हैं, यानी कि ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन। ए सर्वांग सम ए समरूपता से यहाँ पर भैया लिख लेंगे, पर में से समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज जब हो जाएंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात भैया बराबर हो जाएगा। हमें ए एम अपन पी एन का मान निकालना था, तो ए एम देखो यहाँ से ले लेंगे ए एम अपान यहाँ से भैया पी एन ये बराबर संगत भुजाएं कोई लिख लेंगे। संगत भुजाएं देखो ए बी है, ए बी अपान ये देखो पी क्यू लिख दिया, ये समीकरण नंबर 4 लिख दिया। अब ए एम अपान पी एन का मान यहाँ पर भैया समीकरण 3 में लिख देंगे, यानी कि समीकरण 3 व 4 से देखें क्या हो जाएगा। इस ओर तो एरिया वही रहेगा, एरिया ऑफ देखिए भैया समीकरण 3 व 4 से हमने लिख लिया, इस ओर ये एरिया ऐसे ही लिखा और ए एम अपान पी एन के स्थान पर ये देखो मान आया था भैया ए बी अपान पी क्यू, तो यहाँ पर हमने लिख लिया ए बी अपान पी क्यू और ये वाला बी सी अपान क्यू आर ऐसे ही लिख दिया। अब देखो ये ए बी अपान पी क्यू और ये बी सी अपान क्यू आर लिखा हुआ है। अब सबसे पहले देखें यहाँ पर हमें दिया गया था ए बी पी क्यू ये सब बराबर हैं ए सी पी आर और बी सी क्यू आर के, तो यहाँ से भैया देखो हम यदि हम बी सी अपान क्यू आर का मान ए बी और पी क्यू यानी कि ये मान रख देंगे क्योंकि ये समान दिया गया है, तो बी सी और क्यू आर हटा के भैया लिख देंगे ए बी अपान पी क्यू। तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं भैया ए बी अपान पी क्यू लिख देंगे और सामने यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है ए बी अपान पी क्यू। अब देखो गुणा कर देंगे अगर दोनों की तो हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए बी अपान नीचे आ जाएगा पी क्यू, गुणा करने पर ये हो जाएगा स्क्वायर। यही भैया एरिया इसमें हमको सिद्ध करना था। इसी प्रकार से भैया प्रत्येक अध्याय की इम्पॉर्टेंट वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें।